हम सबको हिंदी को अपनाना है, इसीलिए पर यहाँ खड़ा स्थाना है। बहुत बढ़िया। कुल मिला के जो है हम जानते हैं कि ये सारे स्टूडेंट्स जबरदस्ती बिठाए गए हैं। इनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था हम लोगों को सुनने में, लेकिन अब जब गोस्वामी जी सामने बैठे हैं तो कोई जा भी नहीं सकता। टीचर्स जो यहाँ है वो मन ही मन करें हमें कब खत्म करेंगे। हम सच कह रहे हैं, भगवान कसम सच कह रहे हैं, झूठ आज तक बोला ही नहीं। और जब पुलिस के इतने बड़े अफसर सामने बैठे हों तो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं भगवान कसम वो नहीं कह रहा, भगवान कसम वो नहीं कह रहा हूँ। आप जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, हालांकि कह मैं वही रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। इतने अच्छे सारे अफसर बैठे हैं। जो पुलिस का अफसर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होगा वो निश्चित तौर पर ईमानदारी, सच्चाई और सत्कर्म के लिए समर्पित होगा, वरना जिले में और ऐसी जगह पर पोस्टिंग इन लोगों को मिल जाती है जहां पर मलाई बंटती है। लेकिन यहाँ पर मलाई नहीं बंट रही है, यहाँ पर ये लोग आप लोगों को संस्कार, समर्पण, निष्ठा और कर्तव्य सिखाने के लिए बहुत बढ़िया। इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। डॉक्टर हरिओम जी कहीं गए हैं, भी आ जाएंगे। मैं सारे स्टूडेंट्स में भगवान कसम सच कह रहा हूँ, नहीं झूठ आज तक नहीं, कभी बोला ही नहीं, कभी नहीं बोला है। मुझे अपने पिताजी आज याद आ रहे हैं, पिताजी याद आ रहे हैं, बहुत दिन बाद पिताजी याद आए। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं आईपीएस अफसर बनूं, सच्ची बात है। अच्छा, हर बाप चाहता है कि उसका बेटा आईपीएस आईएएस बन जाए, जबकि खुद टीचर होता है। हमसे चाहते थे, अब पिताजी थे, तो हमने सर प्रीलिम्स एग्जाम दिया और उसमें मेरी मार्कशीट तो आई, नंबर वहीं रह गए। एक नंबर नहीं आया, एक नंबर नहीं आया। पिताजी, क्या बात है। पिताजी बिल्कुल ताव खा गए। हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, काकोरी कांड में सहायता की थी उन्होंने, तो गुस्सा बहुत था, अंग्रेजों के प्रति जो गुस्सा था वो हम पर निकाल रहे थे। तो बोले ये नाक कटवाएगा, इसको घर से निकाल देंगे। तो मदर होती है, माँ होती है। उसने कहा 3 अटेम्प्ट और मौका दो। दूसरे साल हमने फिर दिया, सच कह रहा हूं, झूठ हाथ तक नहीं बोला। सर मुझे -85 नंबर मिले, -85 नंबर। पिताजी हमारे बिल्कुल फाइनली ये कि इसको घर से निकाल देंगे। अच्छा, तीसरा जो है फिर मौका था, लेकिन मैं उसमें गया ही नहीं। अब पिताजी एकदम 100% कि इसको घर से निकालना है। इसने खानदान की नाक कटवा दी। खानदान में बहुत सारे आईएएस आईपीएस थे, हम नहीं बन पाए अपने पिताजी वाली उसमें सीरीज में, वो सीरीज खाली रह गई। तो हाँ, सही, भगवान कसम। तो उन्होंने कहा निकाल देंगे। अच्छा, हमारे टाइम के जो बाप होते थे डायरेक्ट नहीं कहते थे, अम्मा के थ्रू आते थे, मदर से कहलवाते थे। मदर से कहा कि इसको घर से निकालना, बोल दो आज ने कल गोली मार देंगे इसको। तो मदर आई, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहे हैं। मदर आई, बोली भैया तो बाबूजी कह रहे हैं कि घर से निकल जाओ और दिखाई न पड़ना, नहीं तो गोली मार देंगे। तो हमने कहा निकल जाएंगे, वैसे निकलना था। फिर मम्मी का, हमारी मदर का ममत्व जागा, ममता जागी। बिल्कुल सच कह रहा हूं, झूठ बोलते नहीं। उनकी ममता जागी, हमसे जुड़ी है। ममता जागी, बोली जाओ अपने बाबूजी के पैर पकड़ लो, हो सकता माफ कर दे, आखिर बाप तो तुम्हारे ही हैं। तो मैं गया, मैंने बाबूजी के पैर पकड़े। हमने कहा बाबूजी आप हमको मौका दीजिए, मैं इन आईपीएस अफसरों से भी ऊपर उठकर दिखाऊंगा। आज मैं ऊपर खड़ा हूं, नीचे बैठे। आज जाके अगर डॉक्टर हरिओम जी कभी ना होते तो ये भी नीचे बैठे होते। तो आज जो है मैंने अपने पिताजी की इच्छा पूरी की है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। घबराहट बहुत है, घबराहट बहुत है, बहुत घबराहट है, बहुत। कौशल जी संचालन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं।
मुझे अपनी स्थिति जंगल के बंदर की तरह महसूस हो रही है। सच कह रहा हूं डॉक्टर हरिओम जी, वर्तमान अध्यक्ष महोदय। हमको जंगल के बंदर जैसी, क्या था, शेर जंगल का राजा था, जब देखो तब शेर ही राजा। जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही शासन है, एक ही सत्ता है, मोनोटोनी हो गई है, बदलाव करो। बोले क्या बदलाव करें? बोले राजा बदलो। किसको राजा बनाया जाए? जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाया जाए। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसे आज संतोष जी को संचालक बना दिया गया। तो बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। सूरज जंगल के राजमहल में रहने लगा। 20-25 दिन बाद एक बकरी रोती हुई आई, बोली राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ चल के। बंदर बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए पेड़ के नीचे बैठा। बंदर दौड़ा, लपक के पेड़ पे चढ़ गया, एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे, सातवीं पे। तो बकरी और जोर जोर से रोने लगी, बोली महाराज जल्दी बचाओ, नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब और भारत की राजनीति और इस बहुत बड़े संस्थान के बहुत अच्छे स्टूडेंट्स और टीचर्स और डायरेक्टर्स की तालियां। उन्होंने कहा जल्दी बचाओ नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। तो बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। तो हमारी भागदौड़, बहुत बढ़िया, भागदौड़ में कोई कमी नहीं। सोनरूपा जी आई बोलने यहाँ पर। उससे पहले मैं कह दूं कि एक बार आप मालविका जी के लिए तालियां बजाइए। इतना अद्भुत कार्यपाठ उन्होंने किया है कि मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा। सोनरूपा जी आई, बोली जब हम प्रेम में होते हैं तो हमको फूल खिलते हुए दिखते हैं, कलियां चटकती हुई दिखती हैं, भंवरे गाते हुए दिखते हैं। 24 साल पहले हम प्रेम में पड़े थे, ना कोई फूल मुस्कुराया था, ना कोई कली चिटकी थी, ना भंवरे ने गाया था। पिताजी ने 20 लाठी मारी थी हमको, और जिसके प्रेम में थे उसके भाइयों ने हमको कूट। तो ये सब है भाई। सोनरूपा जी जब सब लोग देखने में अच्छे हैं तो इनको महक सकते हैं, हमारे लिए नहीं महकते हैं। अब उन्होंने बताया मालविका जी ने कि राज्यपाल कह रही थी कि हम महिलाओं को इसलिए देखते हैं क्योंकि वो साड़ी पहन के आती हैं, घाघरा पहन के आती हैं, ये पहन के आती हैं। तो अगली बार आप बुलाइएगा गोस्वामी जी, हम लहंगा कुर्ता पहन के बहुत बढ़िया। भाई बताइए क्या करें, हम तो क्या होगा। बहुत स्थितियां वैसी हैं। शेर सुना है उसने, अभिश्रेष्ठ ने, शहबाज ने भी सुना है, सबने शेर सुना है। मैं बैठा था, ये गजेंद्र बहुत बड़ा गीतकार है सब। अच्छा आज बहुत बढ़िया बात यह है कि इस मंच पर जितने भी लोग हैं वर्तमान अध्यक्ष को मिला के सब उम्र में मुझसे कम है, इसलिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, है ना। तो जब सोनरूपा जी प्रेम की कविता पढ़ रही थी तो गजेंद्र प्रियांशु हमसे कह रहे हैं, गजेंद्र बहुत बड़े गीतकार हैं, हमसे कह रहे हैं दादा आप प्रेम लिखा हो कि नहीं? हमने कहा काहे नहीं लिखा है? बोले हिम्मत हो तो सुनाओ। तो नहीं सच्ची, रात में देखा होगा कि झुक के हमसे बात कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि हिम्मत हो तो प्रेम की पंक्तियां सुनाइए। हास्य कवि के प्रेम की 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं, जरा सी ताली बजाइए, जरा सी, बस इतनी बहुत है, बहुत बढ़िया, इतनी बहुत है। तो भाई हम लखनऊ के हैं, 2-3 बार तो मेरा हार्ट फेल हो चुका तालियों की आवाज से, क्योंकि ज्यादा नहीं बजवाते हैं। हास्य कवि का प्रेम, सर सुनिएगा। मैं अक्सर सोचता हूं तुम मिलो कुछ बात हो जाए, वाह वाह करो हल्के, वाह ऐसे सुना जाता है जिससे एनर्जी निकलती है। मैं अक्सर, पुलिस का डिपार्टमेंट एनर्जी तो निकाल ही लेती है, लेकिन फिर भी मैं अक्सर सोचता हूं तुम मिलो कुछ बात हो जाए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अब हम जो अमीनाबाद में कभी सम्मेलन कराएंगे, आपसे निवेदन करेंगे स्टूडेंट्स भर के भेज दें वहां पर। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए।
मैं अक्सर सोचता हूं तुम मिलो कुछ बात हो जाए, गिरे बादल गने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं, मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए। ये देखे है कितना मतलब बहुत बढ़िया। डॉक्टर हरिओम जी, इतना महंगा प्रेम इनमें से किसी ने नहीं किया। नहीं किया होगा। 4 पहिए पंचर करवाए हैं। मेरी जो कार है उसका नाम नहीं बताएंगे, नहीं तो आप समझ जाएंगे मर्सिडीज है। उसके 4 पहिए पंचर कराना कितना कीमती होगा। और एक 4 लाइन, आप लोगों ने तो गांव में इंस्टीट्यूट खोल दिया, हमको अच्छा नहीं लगा। ये हजरतगंज या लुलू माल वाल के आसपास होना चाहिए था। बहुत बहुत दूर खोल दिया आपने। हमको तो लगा जब हम दाहिनी तरफ मुड़े तो हमको लगा मालविका जी आतंकवादियों से मिल गई हैं और हम लोगों का अपहरण करवा रहे हैं। लेकिन फिर जब दिखा तो लगा, हम लखनऊ में रहते हैं, उधर तो हम ये देखते हैं, बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है कि एक मोटरसाइकिल जा रही होती है, उस पर 2 लोग बैठे होते हैं, फिर भी पीछे की सीट खाली होती। क्या बात है। भाई इसी पर जिंदाबाद 4 सुने। संतोष जी जिंदाबाद कर रहे हैं। इन्होंने दोनों सीटें खाली करके चलाई है। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है। वो अक्सर, ये मैं लड़कों तुम्हारी तरफ से कह रहा हूं, गर्ल्स की तरफ से नहीं, लड़के बॉयज जो लहंगा और चोली नहीं पहनते हैं उनकी तरफ से कह रहा हूं। वो अक्सर, और खूब बढ़िया ताली बजाएं क्योंकि तुम्हारे मतलब की हैं, लड़कियां भी ना बजाएं। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है। मैं उसकी प्रेमिका हूं, वो यही शायद समझता है। लड़कियों तुम भी खुश हो जाओ, मैं इसे मजाक में कहा, लड़कों के लिए, दोनों के लिए है। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है। मैं उसकी प्रेमिका हूं, वो यही शायद समझता है। बड़ा बेवकूफ है, नादान है, बुद्धू है, पोंगा है। बहुत नादान है, बुद्धू है, पोंगा है। मैं तो इसलिए जाती हूँ, मेरा खर्च बचता है। तो आगे से आप अकेले बैठे। और मैंने पर्चा वो पढ़ा, उसमें मेरा नंबर 6:45 से और आगे 9 मिनट और जोड़ लीजिए, उतनी देर का था। तो अब 6:45 से 1 मिनट खत्म हो चुका है, 8 मिनट और है। तो मैं कुछ 2 शेर सुनाता हूँ, बस सर 5-7 मिनट और। मुझे डॉक्टर हरिओम जी बहुत पसंद हैं, चूंकि वो बहुत बड़े अफसर हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं। तो मैं बहुत गंभीरता से एक बात कर रहा हूँ, जब कोई अफसर बड़ा हो जाता है और वो सांस्कृतिक फील्ड का होता है, तो जो आमतौर पर हम जैसे सामान्य लोग होते हैं वो उनके पास पहुंचने में डरते हैं, थोड़ा संकोच होता है कि पता नहीं क्या। लेकिन मैंने ये देखा, जिस मस्ती के साथ वो गाते हैं और जो उनकी आवाज है और जो उनकी सुरों पर पकड़ है, तो मैं नहीं जानता, मुझे संगीत का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं डॉक्टर हरिओम का प्रत्येक गाना सुनता हूं जो यूट्यूब पे मिलता है या किसी फंक्शन में होता हूं, मुझे अच्छा लगता है, इनकी आवाज मुझे अच्छी लगती है। मुझे नहीं पता है कौन से राग में गाते हैं, क्या गाते हैं, लेकिन क्या गाते हैं तो मालूम रहता है, कौन से राग में गा रहे हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार हरिओम जी के लिए तालियां बजा दें। ये तालियां मैंने इसलिए बजवाई कि वो सोच रहे होंगे जल्दी खत्म करें तो हमारा नंबर आए। अब हमने उनके लिए ताली बजवा दी तो 2 मिनट उनकी तरफ से हमें मिल गए। देखिए, दीपक जला और कुछ बातियां बुझ गई। पहला शेर शहबाज तुम्हें समर्पित करता हूं, बाकी 3 शेर जो हैं वो पंकज प्रसून जैसे लोफरों को। पहला शेर उसने सुना ही नहीं, वो अपने में बिजी है। वो चूहे पर ही घुसा हुआ कहीं। ये जो दीपक जल रहा है उसकी जो लौ है, उसके चारों तरफ एक जो बनता है वो, उसको हम लोग जलाल कहते हैं, तेज, आभा, प्रभा।
बस ये शब्द का अर्थ इसलिए बता दिया कि आपको शेर समझ में आ जाएगा। शुभी बैठो बेटा, शुभी बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। ये उसका नाम मैंने पूछ लिया था, जानता नहीं उसके घर वालों को। या आई थी ना स्टेज पे तो पूछ लिया था। उसके मम्मी पापा खुश हो रहे होंगे। कुलदीप तुम्हारी बिटिया है? तब तो हम बेटा तुम्हारे बाबा हैं। हाँ सही बात है। हाँ, क्योंकि कुलदीप के पिताजी बहुत बड़े कवि हैं, आदरणीय कमल किशोर भावुक जी। वो मेरे मित्र हैं और ये मैं चाचा कहते हैं। हमने इसलिए कह दिया कि पुलिस वालों के हम चाचा हैं, तो बस ये कहना चाह रहे थे, बस ये, और कुछ इनके लिए कहना नहीं था। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, और सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। बहुत बढ़िया। जलाले शम्मा से, जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना, ये शहबाज तालिब को समर्पित था। जलाले शम्मा को, जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। और अगला शेर पंकज प्रसून को समर्पित है। तुम्हारी झील सी आंखों में, थोड़ी वाह करिए आप। हाँ, तुम्हारी झील सी, अभी आप सट से रह जाएंगे कि क्या लिख दिया मैंने, इतना महान शेर लिख दिया। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है। हम नहीं दिख रहा है, मुन्ना लाल दिख रहा है। तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है, तुम्हारा इश्क दो कौड़ी मगर अफसाना बेहतर है। क्या बात। जलाले शम्मा से। और ये जो लड़के बैठे हैं, आरे इश्क के दौरान, इजहारे इश्क आप लोग जानते हैं, हम लोग जब करते थे तो दूर खड़े रहते थे। जैसे मान लेते हैं कि हम, हरिओम जी का तो नहीं नाम लेंगे क्योंकि कहीं और पढ़ते थे, मान लीजिए हम और हरिओम जी खड़े हैं, जब पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, कैसे प्रेम हम लोग करते थे। एक दो लड़कियां निकली, एक पीला सूट पहने थी, एक नीला सूट पहने थी। हमने कहा हरिओम जी, पीली वाली मेरी, नीली वाली तुम्हारी। वो दोनों चली गई। आज तक उनको नहीं पता कि उनके प्रेमी वहां खड़े थे। तो हम लोग इस तरह का प्रेम करते थे। आजकल का प्रेम क्या है, वो मोबाइल पकड़े, वो इतने इमोजी आ गए हैं, कहीं आंखी से दिल निकल पड़ रहा है, कहीं कुछ, वो सब भेज दिया तो हो गया। तो जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है, तुम्हारा इश्क दो कौड़ी मगर अफसाना बेहतर है। और इजहारे इश्क के दौरान आ जाएं अगर पापा, इजहारे इश्क के दौरान आ जाएं अगर पापा, थोड़ी सी वाह करो, हल्की सी। हाँ, क्योंकि फिर से कंटिन्यू करना ना, तंद्रा भंग हो गई। इजहारे इश्क के दौरान आ जाए अगर पापा, वहां पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर है। थोड़ा और उत्साह चाहिए। इजहारे इश्क के दौरान आ जाए अगर पापा, वहां पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर है। और अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी मतलब राइवल, उर्दू में रकीब कहते हैं उसको। अगर वो पहले से बैठा है तो क्या करना है आपको, इजहारे इश्क के दौरान आ जाएं अगर पापा, वहां पर रुके रहने से तो टल जाना बेहतर है। अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, वहां पर आज जाने से वहां कल जाना बेहतर है। वहां पर। और आखिरी शेर, ये शेर मैंने इतना बड़ा शेर कहता, आदरणीय डॉक्टर हरिओम जी, मतलब आप ये समझ लीजिए कि इससे बड़ा शेर आज तक न तो उर्दू में कहा गया, ना हिंदी में कहा गया, ना गालिब कह पाए, ना मीर कह पाए, ना नीरज जी कह पाए, और डॉक्टर हरिओम तो सोच ही नहीं सकते। इतना बड़ा शेर मैंने कहा। इजहारे इश्क के दौरान आ जाएं अगर पापा, वहां पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर है शर्मा भी तेरा आशिक। गालिब ने कभी शर्मा को इस्तेमाल किया अपनी गजल में? कभी नहीं किया। नहीं किया ना सर, तो फिर बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, आगे बढ़ के हुआ कि नहीं हुआ। है शर्मा भी तेरा आशिक, है वर्मा भी तेरा मजनू। इतनी बढ़िया तालियां बजा के विदा कर देना कि आनंद आ जाए आज जो है।
है शर्मा भी तेरा, पहले न विदा करो यार पहले विदा किया है शर्मा भी तेरा आशिक, है वर्मा भी तेरा मजनू, है शर्मा भी तेरा आशिक, है वर्मा भी तेरा मजनू, मगर इन दोनों लोगों से मुआ आस्थाना बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।